बिफोर गोइंग थ्रू रूट लोकस टॉपिक की ये वीडियो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैं रूट लोकस के रूल्स का पीडीएफ शेयर करूँ उसको सबसे पहले एक नज़र रीड कर लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है, या उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 है आपका, ये रूल 1 है कि आप जो है जो भी क्वेश्चन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद आप उसमें से पोल्स एंड ज़ीरोस उसमें से आप अपने पास कलेक्ट कर लेंगे, सही है, अपने पास सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, रूट लोकस का ग्राफ जनरेट करेंगे और उसमें उसकी ब्रांचेस एंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट उसमें डिफाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ब्रांचेस की जो डायरेक्शंस हैं उनको बताएंगे, डायरेक्शंस ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर डायरेक्शंस जो हैं वो कोइंसाइड करी हुई किसी दो पॉइंट की, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट, अगर ये इस तरह कोइंसाइड करी हुई आपस में, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। उसको किस तरह फाइंड करना है वो मैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेक अवे पॉइंट आ जाएगा उसके बाद हम फाइंड करेंगे एसिम्पटोट्स, ठीक है, एंड एसिम्पटोट्स के एंगल्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा होगा कि हमने उसके फिर हमें फाइंड करने हैं इमेजिनरी पॉइंट्स, और वो इमेजिनरी पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे राउट टेबल से, ठीक है भाई, राउट स्टेबली टेबल से। और फिर लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि हम इन सारी चीज़ों को, डायरेक्शन, ब्रेकअवे पॉइंट, एसिम्पटोट्स, इमेजिनरी पॉइंट्स, उन सब को ग्राफ में लोकस पॉइंट के उसमें ड्रॉ करेंगे या लेबल करेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट होगा, ठीक है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। ओके, फॉर इंस्टेंस ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। ये हमने जो है इसकी, ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, ये हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली, और इसमें से अगर हमेशा याद रखिएगा जो न्यूमरेटर में होते हैं, अगर यहाँ न्यूमरेटर में s+2 फॉर एग्जांपल होता तो यहाँ से हमें ज़ीरोज़ ऑब्टेन होते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो पोल्स होते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर की हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली और वहाँ से हमें पोल्स ऑब्टेन हो गए, s=0, s-2 और s-3, ठीक है। स्टेप 2 पे हमने बताया कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होगा। अच्छा, रूल्स जब आप रीड करेंगे तो उसी से ही पता चल जाएगा कि इफ़ ज़ीरोज़ वर देयर तो हमारा स्टार्ट होता ज़ीरोज़ से एंड एंड होता पोल्स पे। लाइक अगर यहाँ ज़ीरो होता एंड यहाँ पोल्स होते तो ये स्टार्ट होता ज़ीरोज़ से एंड एंड होता पोल्स पे। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ज़ीरोज़ नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट k=0 है एंड एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि जो ग्राफ में हम पोल्स डिनोट करते हैं क्रॉस से और ज़ीरोज़ डिनोट करते हैं सर्कल से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कोई ज़ीरो होता, ज़ीरोज़ होते -+2, तो मैं उसके पे यूँ बनाती, ठीक है, अभी तो नहीं है। ओके, स्टेप 3 क्या आया, स्टेप 3 आया कि अब जो है आपने ब्रांचेस कैलकुलेट करनी। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि अगर पोल्स जो हैं वो ग्रेटर देन हैं ज़ीरोज़ से तो ब्रांचेस बराबर हो जाएंगी नंबर ऑफ़ पोल्स की। अगर यहाँ ज़ीरोज़ ज़्यादा होते तो ये बराबर हो जाती नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की, ठीक है। 3 पोल्स हैं, ये हमारी ब्रांचेस हो गई 3 के बराबर। अब हमने क्या किया, इनको लोकेट कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक रफ स्ट्रक्चर हो सकता है, फाइनल स्ट्रक्चर हम प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे। ओके, क्या हुआ भाई, पहला पॉइंट आ गया हमारा 0 पे, ये रहा पहला पोल हमारा आ गया 0 पे, दूसरा पोल है -2, ये आ गया हमारा -2 पे, सॉरी आई हैवंट मेड दैट क्रॉस। फिर हमारा तीसरा आ गया -3 पे, ये आ गया। अच्छा भाई, रूल्स जो हैं वो इसके थोड़े कंफ्यूजिंग थे, लेकिन मैंने एक चीज़ इस पर सीखी है कि हम जो हैं वो लेफ़्ट पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे हर पोल के, सही है, हर पोल 0 कुछ भी हो ग्राफ पे, एक पॉइंट हमने कंसिडर किया और उससे हमने चेक किया कि हमारे राइट पे कितने
पोल्स या कितने ज़ीरोज़ या कितने पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। मैंने फॉर एग्जांपल -3 का पॉइंट यहाँ कंसिडर किया और देखा कितने आ रहे हैं भाई, ऑड आ रहे हैं। जब ऑड आते हैं तो डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी है यहाँ 0, तो डायरेक्शन बन जाएगी टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब मैंने -2 का पॉइंट लिया, मैंने -2 से देखा कि मेरे राइट साइड पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, विच मीन्स इट्स इवन। तो इवन से क्या है, हमें डायरेक्शन बनानी है टूवर्ड्स 0। तो ये एक टेक्निक है कि अगर ऑड पॉइंट्स अगर नजर आए टू द राइट तो हमेशा इन्फिनिटी की साइड पे बनाने हैं आपने डायरेक्शन, और अगर इवन पॉइंट्स नजर आए तो हमेशा टूवर्ड्स 0 बनाने हैं। ठीक है भाई। अब इसी तरह हमने 0 का पॉइंट चेक किया तो एक पॉइंट था यानी ऑड हो गया, 1 पॉइंट हमें नज़र आया टूवर्ड्स राइट, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन उसकी बना दी टूवर्ड्स इन्फिनिटी। अब जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा, अब हमें फाइंड करना होगा ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है ओके। अब ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना है। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है, सही है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट फार्मूला इस तरह यूज़ करेंगे कि इनको s को हमने x एज्यूम किया और इनको 1/s, यानी ये s है तो 1/x, ये s+2 है, x+2 1/x+3, और इन सबको ऐड करवा दिया, सही है। ऐड करवा के डिनोमिनेटर सेम किए, सारी मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी प्रॉपर सॉल्व होती है, फिर ये जब हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने कैलकुलेटर से सॉल्व की और हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है। ब्रेक अवे पॉइंट याद हो तो हमने फाइंड करना था -2 से 0 के दरमियान। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई हमारे पास, -0.78 एंड -2.54, सही है। अब -2.5 तो हमारे इस रेंज से जा ही बाहर रही है, तो ये क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। और सिमिलरली -0.7 जो है वो हमारी रेंज के अंदर है, तो इसको हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है भाई। मूविंग ऑन टूवर्ड्स एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स का हमारा फॉर्मूला होता है समेशन पोल्स माइनस समेशन ज़ीरोज़ एंड अपॉन नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है भाई। समेशन पोल्स यानी कि जितनी भी पोल्स की वैल्यूज़ हैं उनको आप क्या करें, ऐड कर लें या उनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें। हमारे पास थी वैल्यूज़ 0, -3, -2, -3, मैंने इनको ऐड कर लिया, मेरे पास आ गया -5। समेशन ज़ीरोज़ 0 है, 0 लिख दिया। नंबर ऑफ पोल्स कितने, 3, हमारे पास ज़ीरोज़ कुछ भी नहीं है, हमने 0 लिख दिया। सॉल्व किया, एसिम्टोट आ गया -1.6। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाएं आप एंगल्स पे। ये जो फार्मूलाज हैं वो थोड़े से डिफर कर सकते हैं जो मिस ने कॉपी में कराएं, बट ओनली द सिम्बल्स कुड बी डिफरेंट, लेकिन आइडिया सेम है। अब हमारा आ गया एंगल्स फाइंड करने, 2m+1/p-z। m की जो है वो एक लिमिट होती है जो कैलकुलेट होती है p-z, यानी नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ -1। 3 - 0 - 1 इज़ 2, यानी कहाँ तक जाएगा, m जाएगा 0, 1, 2। अगर ये 3 होता तो ये जाता 0, 1, 2, 3 तक। ठीक है भाई। हमने एक दफ़ा m को 0 कंसिडर किया, हमारी वैल्यू आ गई एंगल की 60 डिग्री। फिर हमने 1 कंसिडर किया, एंगल की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। फिर हमने m जो है वो 2 कंसिडर किया, हमारी एंगल आ गई 300 डिग्री। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि भाई एसिम्टोट्स आ गए, एंगल्स आ गए, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इमेजिनरी एक्सिस के पॉइंट्स निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, राउट स्टेबिलिटी टेबल से निकालेंगे, सही है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली और उसमें आपने क्या किया, के को ऐड करा दिया। ठीक है, के को ऐड कराया है, पूरा उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व किया। उसके कोऑर्डिनेट्स जिस तरह हम लेते हैं कोफिशिएंट्स वो लिया आपने और सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, ये एक तरीका था कि ये सारे पॉजिटिव हैं तो सिस्टम हमारा स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल सिस्टम होता है तो हम इसको लिखते हैं के ग्रेटर देन 0। ये फाइल जो है वो 0 की तरफ हो गया। फिर हम इसको इक्वेट करके हमारी के की वैल्यू आ गई 30। फिर हम क्या करेंगे, इससे प्रीवियस वाली वैल्यू यानी इससे प्रीवियस वाले जो कोफिशिएंट्स हैं उसको लेंगे। ये होता है 5s² प्लस के कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई, ये हमने लिया, इसमें हमने के की वैल्यू डाली, यहाँ से हमने अपने कोऑर्डिनेट्स या इमेजिनरी एक्सिस से निकाल दी। ठीक है भाई, ये हमारी जो सारी कैलकुलेशंस थी वो। अब हमारा आ गया फाइनल प्लॉट कि प्लॉट कैसे करना है। ओके, प्लॉट्स कैसे करना है भाई, सबसे पहले हमारी ब्रांचेस आ गई 0, -2, -3। ठीक है, फिर उनकी डायरेक्शंस आ गए। सेकंड स्टेप क्या है, उनकी डायरेक्शंस। थर्ड,
यहाँ हमने फाइंड किया उसका ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक है। ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड किया, ये रहा, सॉरी, ये हमने ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड किया, और ब्रेक अवे पॉइंट जाता है टू कौन सी साइड की तरफ जा रहा है, हमारी वैल्यू आई थी -0.78 समथिंग, ठीक है। तो विच मीन्स कि ये डाइवर्ट हो रहा है ज़ीरो की साइड पे, तो हमने क्या किया, ज़ीरो की साइड पे डाइवर्ट करा दिया। अगर फॉर एग्जांपल ये होता 2 की तरफ ज़्यादा होता, लाइक 1.9 होता समथिंग, तो ये इस तरफ डाइवर्ट हो रहा होता, सही है। अब जब ये इस तरफ डाइवर्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली इसके ये 2 पॉइंट्स आए, जो कि इमेजिनरी, अभी पॉइंट्स हमने निकाले हैं राउट टेबल से, वो 2 इमेजिनरी पॉइंट्स को कट करता हुआ जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहे हैं 2.44 J एंड -2.44 J, ठीक है भाई, ये इमेजिनरी पॉइंट्स आएगा। अच्छा, हमेशा याद रखना है, लेट मी, पहले मैं पूरा करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एसिम्टोट लेबल किया, एसिम्टोट आ रहा था हमारा -1.66, जो कि इसी 1 -1 और -2 के दरमियान आया है, ये हमने लगाया, ठीक है। अब इसी एसिम्टोट को यूज़ करते हुए के एंगल्स भी लगाते हैं। हमारे पास एंगल्स आए थे 60, 180 एंड 300, ओके। हमने क्या किया, ओके, एसिम्टोट हमारा आ गया -1.66, हमने यहाँ क्या किया, यहाँ से 60 डिग्री बनाया, सही है, इस पॉइंट से लोकेट किया, 60 डिग्री इधर आया, फिर यहाँ से हमने अपना डी रखा, सही है, और ये पूरा यहाँ तक जा रहा था हमारा 300, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन हमारी आ गई 180 डिग्री, ओके। ये हमारा 300 जा रहा था यहाँ तक, और ये स्ट्रेट लाइन आ गई 180, तो ये हमारा एसिम्टोट बन गया, ठीक है भाई। सो दिस वॉज हाउ टू डू एंड प्लॉट द रूट लोकस।